अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चे आप लोगों के। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकेंड ईयर फिजिक्स का। तो बच्चे क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? बेसिकली इट इज़ द कलेक्शन ऑफ टू वर्ड्स। ये दो वर्ड्स की कलेक्शन है, इलेक्ट्रो की और स्टैटिक्स की। इलेक्ट्रो का मतलब होता है बच्चे चार्जेस और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। मतलब चार्जेस रेस्ट पे हों और हम उनकी स्टडी कर रहे हों, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। बच्चे इसको मज़ीद डिफाइन करने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो चुका है कि सर चार्ज क्या है, व्हाट इज़ चार्ज। तो बच्चे एक बात अपने माइंड में आप बिठा लीजिए, चार्ज के बारे में सबसे पहले जो आइडिया दिया था हमें वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। क्या कहा था उन्होंने कहा था कि चार्ज जो है ये दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं प्रोटॉन और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। और ये एक्सपोजिशन थी कि पॉजिटिव को हमने प्रोटॉन बोला और नेगेटिव को हमने इलेक्ट्रॉन बोला। ये ज़रूरी नहीं था। आप अगर उस वक्त इलेक्ट्रॉन को क्या कह देते, प्रोटॉन कह देते, मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको प्रोटॉन कहते, तो आज हम इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन ही कह रहे होते। लेकिन एक अजम्पशन थी और वो अजम्पशन हम लेके आज तक चल रहे हैं। क्लियर? सो मजीद ये कहा गया कि एक जैसे जो चार्जेस होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भेजेंगे। इज इट क्लियर? और वो चार्जेस जिनकी पोलैरिटी अपोजिट होगी, मतलब अगर एक चार्ज पॉजिटिव हुआ दूसरा नेगेटिव हुआ, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वो एक दूसरे की तरफ आना चाहेंगे। इज इट क्लियर? तो हमको चार्ज के बारे में सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी। उसके बाद बच्चे मज़ीद हम आगे गए तो हमारे माइंड में मज़ीद क्वेश्चन आ रहा था कि सर चार्ज खुद है क्या? व्हाट इज़ चार्ज? तो बच्चे हम ये कह रहे हैं कि चार्ज की कोई अपनी डेफिनेशन तो नहीं होती। इज इट क्लियर? कहीं पे भी आपको चार्ज की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं मिलेगी, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी की बेस पे हम क्या करते हैं? इसको कुछ ना कुछ डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि चार्ज एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो किसी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करने या रिपेल करने की सलाहियत रखता है, एबिलिटी रखता है। उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे? चार्ज बोलेंगे। Any body which have a property of attraction or repulsion, that is called charge। तो हमारे माइंड में एक थोड़ा सा स्केच जाता है चार्ज का, या हम इसको यूं डिफाइन करते हैं चार्ज को, क्या? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर की प्रॉपर्टी है। क्या है मैटर? जी हम सब लोग जानते हैं कि मैटर कलेक्शन ऑफ पार्टिकल है। बहुत सारे एटम मिलके क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं। तो हम कह रहे हैं कि चार्ज मैटर की प्रॉपर्टी है। क्या होता है इसके अंदर? वेयर इट हैज़ मोर और लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं ये ज़्यादा होंगे या कम होंगे? किसके मुकाबले में बच्चे? देन प्रोटॉन, प्रोटॉन के मुकाबले में। मैटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैटर के अंदर जो एटम्स हैं और एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं, वो प्रोटॉन से या तो ज़्यादा होंगे या वो क्या होंगे? कम होंगे। ठीक, तो उसके ज़्यादा या कम होने की बेस पे हम क्या करेंगे कि एटम चार्ज है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर बच्चे हमारे पास एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुई है प्रोटॉन से, कोई भी मैटर है और उसके अंदर जो एटम्स हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुई है, किसके मुकाबले में? प्रोटॉन के मुकाबले में। तो हम कहेंगे एटम के ऊपर या मैटर के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर 4 प्रोटॉन है, लेकिन उसके बाहर जो ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस एटम के ऊपर ज़्यादा चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। क्योंकि प्रोटॉन 4 हैं और इलेक्ट्रॉन 5 हैं, तो चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव। अगर बच्चे इलेक्ट्रॉन बाहर कितने हैं? 3 हैं, तो इस एटम के ऊपर ज़्यादा चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। नेगेटिव कम है, इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन से, तो चार्ज कौन सा होगा इस एटम के ऊपर? पॉजिटिव। और अगर बच्चे अंदर 4 प्रोटॉन हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन भी 4 होंगे, तो हम बोलेंगे कि एटम क्या है? न्यूट्रल है, क्योंकि जितने वहाँ पे इलेक्ट्रॉन हैं उतनी ही क्या है? प्रोटॉन है।
इज इट क्लियर? सो बच्चे चार्ज क्या है? ये वो प्रॉपर्टी है मैटर की जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या कम होने की बेस पे किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं कि चार्ज है या नहीं है। अब बच्चे हमको चार्ज की भी समझ आ गई, कुछ आइडिया हुआ। मज़ीद हम ये करेंगे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मज़ीद थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्टडी हो रही हो कहाँ पे? रेस्ट पे, और उन चार्जेस के दरमियान फोर्स मौजूद हो। कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। वो इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है और रिपल्जन की भी हो सकती है। अट्रैक्शन या रिपल्जन की जो फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स, जो उन चार्जेस के दरमियान मौजूद है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान मौजूद है। Is it clear? That force is called electric force. So, study of electric charges at rest under the action of electric forces is known as electrostatics. बच्चे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? वो फोर्स जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान मौजूद है, वो फोर्स जिसने एटम्स को जोड़ा हुआ है या मॉलिक्यूल्स को मैटर के अंदर जोड़ा हुआ है, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स. Force which hold the positive and negative charges that make up the atoms and molecules, that is called electric force. तो बहरहाल बच्चे ये हमारा इंट्रोडक्शन था, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। लास्ट पे मज़ीद अपने माइंड में एक बात याद रखिए कि ये जो आसमानी बिजली होती है, स्काई लाइटनिंग होती है, ये भी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। सर वो कैसे? बच्चे होता यह है कि जब पानी क्या होता है, एवापोरेट होकर ऊपर चला जाता है बादलों में, तो वहाँ पे जब टेम्परेचर कम होता है तो पानी आइस, छोटे छोटे बर्फ़ या आइस के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब बच्चे क्या होता है कि जब पार्टिकल्स की आपस में रबिंग होती है तो उस रबिंग से क्या होता है कि कुछ पार्टिकल जो आइस के होते हैं वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो जब वो लूज करते हैं तो उनके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है? पॉजिटिव। और जिन इलेक्ट्रॉन जिन पार्टिकल के पास चले जाते हैं उनके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है? नेगेटिव। तो बच्चे वहाँ नेगेटिव चार्जेस अलहदा हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस अलहदा हो जाते हैं। क्लियर? अब पास बच्चे कोई और बादल गुजरता है तो बच्चे इसके नेगेटिव चार्जेस उसके पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव को रिपेल करते हैं, तो उसके ऊपर भी बच्चे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दरमियान में बच्चे हवा मौजूद होती है, तो हवा इंसुलेटर है, ठीक है। इनका मतलब कोई यहाँ पे फोर्स तो यहाँ पे कैरी नहीं करती है, बिटवीन नहीं होती। लेकिन क्या होता है कि ओवरफ्लो कर जाते हैं ये नेगेटिव चार्जेस यहाँ से और पॉजिटिव चार्जेस का ओवरफ्लो होगा। तो जब ये दोनों चार्जेस फ्लो करेंगे तो क्या होगी? जहाँ पे ये मिलेंगे तो हमें क्या मिलेगी? एक लाइट मिलेगी, जिसको हम क्या कहते हैं? आसमानी बिजली कहते हैं। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी कहते हैं। एंड फाइनली बच्चे, अगर एक बादल ऊपर से जा रहा है और उसके अंदर उसके एक साइड पे कौन से चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए? नेगेटिव, और ज़मीन पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बिल्डिंग है, कोई दरख्त है, तो वहाँ पे सारा कौन सा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है? एक रिलेशन क्रिएट होता है और वो बिजली उस जगह पे आके गिर जाती है। तो इस तरीके से बच्चे ये आसमानी बिजली बहुत सारी जगह गिरती है, हम सुनते हैं। तो ये बेसिकली एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो होपफुली बच्चे आज जो हमारा इंट्रोडक्शन था ये क्लियर हो गया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम कूलम्स लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।